हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो बेटा स्पर्म के स्ट्रक्चर में होता है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर कवर्ड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हेड की अगर हम बात करें तो हेड के टिप पे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होती हैं। देन हेड में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोमल मटीरियल। क्लियर। देन होता है नेक, नेक के बाद होता है मिडिल पीस और मिडिल पीस में होते हैं न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और टेल स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। हेड में इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हेप्लॉइड क्यों? हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म हेप्लॉइड होते हैं और कैसे हेप्लॉइड होते हैं ये पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोमल मटीरियल होता है। देन एंटीरियर पोर्शन पे एक्रोसोम होता है जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और टेल स्पर्म मोटिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, सो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। देन बेटा एक सिंगल एजैकुलेशन में ह्यूमंस 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करते हैं। इसमें से अगर हमें देखना है कि मेल नॉर्मली फर्टाइल है या नहीं है तो इन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और उनमें से भी एटलीस्ट 40% स्पर्म्स की वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी प्रॉपर मोटिलिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपरली मूव कर रहे हो। ठीक है, देन जो सिक्रीशंस होते हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के, इसमें से एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस एसेसरी डक्ट्स हैं और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट एसेसरी ग्लैंड्स हैं। इनके सिक्रीशंस बेटा एसेंशियल होते हैं स्पर्म की मोटिलिटी और मैच्योरेशन के लिए। अगर ये प्रॉपरली चीज़ें सिक्रीट नहीं करेंगे तो स्पर्म मैच्योर नहीं होगा ढंग से और ना ही उसकी ढंग से मोटिलिटी होगी। ठीक है, देन सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को सीमेन बोलते हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और जो 6 एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स होते हैं इनके भी फंक्शन टेस्टिकुलर हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं, यानी एंड्रोजन से ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। सो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, neck, middle piece and a tail. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो स्पर्म यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब तक यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वार्टर्स ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। अगर ऐसा नहीं होगा बेटा तो वो मेल फर्टाइल नहीं होगा, वो स्टेराइल होगा। क्लियर। देन हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शोइंग हेड में एक्रोसोम, न्यूक्लियस, द नेक, मिडिल पीस हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, टेल और पूरा स्ट्रक्चर एनवेलप्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर। देन आगे लिखा है स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones, that is androgens. क्लियर। तो ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।